देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये एक ऐसा टूल होता है जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो कितना ऊपर जाने वाला है, या फिर अगर मार्केट ऊपर गया है तो वो नीचे आ रहा है तो वो बाउंस बैक लेता है तो वो किस लेवल तक जा सकता है। मतलब जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट इस लेवल से नीचे आ रहा है, लास्ट स्विंग हाई से हम देखें तो इस लेवल से नीचे आ रहा है। अब ये फिबोनाची टूल हमें बता सकता है कि मार्केट कहाँ तक ये जाएगा, मतलब किस लेवल से वापस बाउंस बैक ले सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम फिबोनाची टूल के बारे में ही जानने वाले हैं और ये जानेंगे कि हम स्टॉप लॉस कैसे सेट करें, मतलब हम प्रीमियम में स्टॉप लॉस कैसे सेट करें। जैसे कि हम इंडेक्स में तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे इंडेक्स में हमने यहाँ पे मान लो यहाँ पे एंट्री बनाई है। अब इंडेक्स में हमारा स्टॉप लॉस है 54 पॉइंट का, इतना बड़ा नहीं होता है, हम यहाँ पे रख लेते हैं 20 पॉइंट का, और यहाँ पे हमारा टारगेट है यहाँ पे 70 पॉइंट का। तो हम ये स्टॉप लॉस प्रीमियम में तो सेम नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे थीटा डीके, डेल्टा डीके, ये बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें आती है जो कि हमारे स्टॉप लॉस को बदल देती है। तो हम इस प्रीमियम में ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर हम इंडेक्स में रखें तो हमारा प्रीमियम में क्या स्टॉप लॉस रहेगा, वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी आज हम जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, और वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, काफ़ी लेट हो गई है, थोड़ी क्या लगभग 1 हफ्ता हो गया, तो उसके लिए आपको सबको सॉरी बोलता हूँ। तो बस आज के वीडियो में देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल किस तरह से यूज़ करना है वो बताऊंगा। देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का काम होता है रिट्रेसमेंट की करेक्शन को बताना। किसी भी ट्रेंड में थोड़ी थोड़ी देर बाद रिट्रेसमेंट होता है, उस रिट्रेसमेंट को हमें मापने के लिए फिबोनाची टूल का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये कोई ट्रेंड दिख ही रहा है आपको, ये एक ट्रेंड दिख रहा है, अब इसमें थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होगा, बट ये कितना रिट्रेसमेंट होगा ये हम फिबोनाची टूल से पता लगा सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, जैसे आप थोड़ा पीछे जाओगे तो आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिख जाएगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये एक ट्रेंड है, यहाँ पे नीचे आया है, अब मार्केट यहाँ से उठने की ट्राई कर रहा है, तो ये कितना ऊपर उठ सकता है और ये किस लेवल से वापस रिजेक्शन ले सकता है, वो हम फिबोनाची टूल से जान सकते हैं बहुत ही इजीली। तो फिबोनाची टूल में 3 लेवल होते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। एक होता है 0.382 लेवल, एक होता है 0.5 का लेवल, एक होता है 0.618 का लेवल। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और हमें इस लेवल से ऐसे कुछ मार्केट हमें शो करता है कि हाँ रिजेक्शन ले रहा है इस लेवल से, या फिर इस लेवल से कोई सेलर की कैंडल बना रहा है, अगर ऊपर से नीचे माप रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस लेवल पे अगर कोई रिजेक्शन ले रहा है, जैसे यहाँ पे ये नीचे आया, अगर इस लेवल से अगर ये कैंडल यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन लेती, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना देती, तो हम यहाँ पे समझ जाते हैं कि मार्केट अब इसी लेवल से वापस नीचे जाएगा। बट यहाँ पे इतना रिजेक्शन नहीं लिया, बल्कि इस कैंडल ने है जो एक मारूबुजो कैंडल बनाई, तो हम यहाँ पे कंफर्म हो गए कि फिबोनाची टूल के इस लेवल को तो मार्केट इजीली ब्रेक कर देगा। फिर हमें देखना है 0.5 का लेवल। अगर हमें पता चलता है कि 0.5 के लेवल पे मार्केट कुछ रिएक्शन दे रहा है, यानी कि हमें कुछ यहाँ पे डाउनवर्ड का सिग्नल दे रहा है, तो हम यहाँ पे समझ जाते हैं कि इस लेवल से अब मार्केट नीचे जाने वाला है। बट यहाँ पे उल्टा हुआ है, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने इस 0.5 लेवल को बहुत ही आसानी से यहाँ पे काट दिया है। फिर हम देखेंगे 0.618 का लेवल। ये देखो 2 ही लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कभी कभी 0.5 का लेवल यहाँ पे रिजेक्शन का लेवल होता है, तो हमें मेन ध्यान रखना है 0.618 का लेवल और 0.382 का लेवल। ठीक है, इस लेवल को भी ध्यान में रखना है, बट इस लेवल पर मार्केट इतना सस्टेन नहीं करता है, इस लेवल को मार्केट इजीली ब्रेक कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 0.618 का लेवल है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बनी है, फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे रिजेक्शन भी आया है, फिर नीचे आया तो फिर से यहाँ पे रिजेक्शन आया है, और यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बना है। तो जैसे ही यहाँ पे ये नेकलाइन को ब्रेक करता हम यहाँ पे सेलिंग के लिए ट्रेड ले सकते थे, या फिर जैसे यहाँ पे ये शूटिंग स्टार बनाया है तो हम यहाँ पे भी सेलिंग के लिए ट्रेड ले सकते थे। कहने का मतलब ये है कि आप फिबोनाची टूल का यूज करते हो, मतलब एक लास्ट स्विंग हाई से लास्ट स्विंग लो तक आप फिबोनाची टूल लगाते हो। इसे अप्लाई कैसे करना है वो भी बता दूंगा, पहले ये बता रहा हूँ कि ये काम में कैसे आता है। ठीक है, जब भी लगाते हो तो आपको ये 3 ही लेवल देखने हैं। अब फिबोनाची टूल को लगाते कैसे हैं वो भी बता दूंगा, बट आपको पहले ये देखना है कि आपको सिर्फ 3 लेवल ही देखने होते हैं, 0.618 का लेवल, 0.5 का लेवल और 0.382 का लेवल। ये होते हैं फिबोनाची टूल में एक स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे कुछ बिहेव करे कि यहाँ पे नीचे जाने का या फिर ऊपर जाने का कुछ बिहेव करे, तो हम वहाँ पे समझ जाएंगे कि मार्केट पे यहाँ से या तो रिवर्सल होने वाला है या फिर कंटिन्यू करने वाला है। ठीक है, अब इसे हम ड्रॉ कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले सिखा देता हूँ। जैसे ट्रेडिंग व्यू में आप सबको बताया, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट में ही हम यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे इस पूरे चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो ऐसा कुछ आपके सामने आएगा। अब आपको क्या देखना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट 5 मिनट किसी पे भी टाइम फ्रेम पे देखो, फिबोनाची टूल सब जगह पे वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे,
तो अब आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम पे देखना है लास्ट स्विंग हाई से लास्ट स्विंग लो, यानी कि मार्केट ने लास्ट स्विंग हाई कौन सा लगाया है उस वहाँ से लेके लास्ट स्विंग लो तक। अब जैसे अगर आप डाउन ट्रेंड में देख रहे हो तो लास्ट स्विंग हाई से लास्ट स्विंग लो देखो, अगर आप अप ट्रेंड में देख रहे हो तो लास्ट स्विंग लो से लास्ट स्विंग हाई देखो। अब मैं आपको पहले लास्ट स्विंग हाई से लास्ट स्विंग लो दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कहाँ पे मिलेगा, पहले ये क्रॉस का आएगा, फिर यहाँ पे लाइन का सिंबल आएगा, फिर ये इसे ब्रश का टूल आएगा। यहाँ पे देखो फिबोनाची टूल आपको दिख रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे अब आपको लास्ट स्विंग हाई से लास्ट स्विंग हाई पे क्लिक करके इसको पकड़ के लास्ट स्विंग लो तक यहाँ पे छोड़ देना और यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना, आपके यहाँ पे फिबोनाची टूल अप्लाई हो जाएगा। अब आपको देखना है मार्केट अब यहाँ से यहाँ तक आया है, अब आपको देखना है कि मार्केट किस लेवल से वहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। अब हम देखेंगे 0.5 के लेवल से ले रहा है, पहले देखेंगे हम 0.3 के लेवल से, तो यहाँ पे देखो रिजेक्शन इतना खास नहीं लिया, ब्रेक कर दिया। फिर देखेंगे हम 0.5 के लेवल से, तो वहाँ पे देखो इसको भी ब्रेक कर दिया एक ग्रीन मारूबुजो ने। फिर हम देखेंगे 0.618 का लेवल, अब देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार भी बनाया है इसने, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, हमारा मार्केट नीचे भी गया है। ऐसे भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल से देख सकते हो, ऐसे आप लास्ट स्विंग हाई से लास्ट स्विंग लो और लास्ट स्विंग लो से लास्ट स्विंग हाई भी देख सकते हो। फिबोनाची टूल काम में आता है रिट्रेसमेंट के लिए, यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है तो ये कितना रिट्रेसमेंट हो सकता है, तो वो चीज़ हमें फिबोनाची टूल बताता है। अब देखो हम स्विंग हाई से स्विंग लो तक तो लगाते हैं मार्केट के रिट्रेसमेंट के लिए, बट हम यहाँ पे लगाएंगे स्विंग लो से स्विंग हाई तक। जैसे मैंने यहाँ पे फिबोनाची टूल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे स्विंग लो से स्विंग हाई तक मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। एकदम वीक लेवल से रखना है, आप बॉडी लेवल से मत रखना, एकदम वीक लेवल से आपको रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे वीक लेवल से ये टूल को लगा दिया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये स्विंग लो से स्विंग हाई हम क्यों लगाते हैं, मतलब मार्केट इतना ऊपर गया है तो मार्केट कितना वापस नीचे आ सकता है, किस लेवल तक आ सकता है, वो चीज़ हमें ये फिबोनाची टूल वो चीज़ भी हमें दिखाता है। जैसे अब यहाँ पे भी हमें 0.618, 0.5 और 0.382 का लेवल देखना होता है। जैसे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ से वापस नीचे गिर रहा है, तो वो कितना गिर सकता है ये हमें फिबोनाची टूल बताता है। जैसे कि यहाँ पे 0.382, अब यहाँ से रिजेक्शन लिया तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट ऊपर गया, बट सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो यहाँ पे फिर से नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे 0.5 लेवल पे, तो यहाँ पे तो इसने इजीली क्रॉस कर दिया 0.681, मतलब 618। यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुका है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुका है, बट इसने इसको इजीली ब्रेक कर दिया। थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद, मतलब इतनी देर तक मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर इसने ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ पे समझ गए कि जो कि मार्केट ने है वो 0.618 की लेवल को भी ब्रेक कर दिया, मतलब मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर है। अगर मार्केट इसको यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉसओवर कर देता है, यानी कि डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देता, तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेते, बट मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्टेन किया है। अब यहाँ पे मार्केट कह रहा है कि या तो मैं ऊपर जाऊंगा या फिर मैं नीचे जाऊंगा, तो इसने ये एक लेवल बना दिया, ये एक लेवल बना दिया। तो मार्केट जिस तरफ से इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, उस तरफ मार्केट एक अच्छी सी रैली देगा। इसने ऊपर ब्रेक ना करके नीचे ब्रेक किया है और ट्रेंड भी डाउन था, तो हमें यहाँ पे डबल तीन कंफर्मेशन मिल गई, पहले फिबोनाची की, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड की, और फिर यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेट किया, कुछ टाइम यहाँ पे बिताया है। तो जैसे इसने ब्रेक किया एकदम स्पीड से मार्केट नीचे आया है, देखो कितना नीचे आया है, फिर किसी भी लेवल पर ये नहीं रुका, सब लेवल को ये बहुत ही इजीली ब्रेक कर दिया। तो फिबोनाची टूल को हम ऐसे भी काम ले सकते हैं। अगर फिबोनाची टूल को मतलब फिबोनाची के लेवल को अगर मार्केट इजीली ब्रेक कर देता है या फिर कंसोलिडेट करके ब्रेक कर देता है, तो वहाँ पे भी हम इजीली ट्रेड ले सकते हैं, हम अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ फिबोनाची टूल के, जैसे कि मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम आ गए, अब हमें फिर से वही देखना है, ठीक है, लास्ट स्विंग हाई से लास्ट स्विंग लो। जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये लास्ट स्विंग हाई है और ये लास्ट स्विंग लो है, और या फिर हम लास्ट स्विंग हाई से लास्ट स्विंग लो या फिर लास्ट स्विंग लो से लास्ट स्विंग हाई तक हम देख सकते हैं। तो हम फिबोनाची टूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लास्ट स्विंग हाई से लास्ट स्विंग लो। अब यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखो मार्केट यहाँ पे इसको इजीली ब्रेक कर गया, बट देखो 0.5 के लेवल से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है और यहाँ पे नीचे भी आया है, ऐसा नहीं कि इसको एकदम ब्रेक कर दिया। देखो मार्केट ने यहाँ पे देखो लगभग 5 दिन बिताए हैं, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था। मार्केट ने यहाँ पे आया तो सही, बट 5 दिन तक मार्केट यहाँ से नीचे गिरता रहा। अब ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक मार्केट यहाँ पे गिरा, बट यहाँ पे इस लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पाया। अगर इसको गिरना था तो ये इस लेवल को सेकंड डे में ही क्रॉस कर देता, बट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से देखो ऊपर आया, इजीली ऊपर आया, यहाँ से एक इसने वापस से ब्रेक ले लिया, ठीक है। मार्केट सीधा ऊपर तो जा नहीं सकता, ऊपर नीचे करके ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे इसने ब्रेक ले लिया। अब हम क्या कंफर्मेशन थी हमारी,
कि अगर मार्केट देखो ये एक कैंडल बनाया, ठीक है, यहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया, फिर से कैंडल बनाया, अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो ये इसी कैंडल को ब्रेक कर देता, बट इसने ऐसा नहीं किया है। मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताया है, ठीक है, मतलब छोटी छोटी कैंडल्स बनाई है और इस लेवल को मार्केट ने 5 दिन तक नहीं तोड़ा। तो हमें ये कन्फर्मेशन मिल गई कि फिबोनाची का टूल का ये लेवल है जो कि स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है। मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है। तो नेक्स्ट डे हमें एक हैमर कैंडल का यहाँ पे सेटअप मिला। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पे हैमर कैंडल का हमें सेटअप मिला और फिर यहाँ पे देखो मार्केट काफ़ी ऊपर गया है नेक्स्ट के 10-15 दिन तक। और ऐसे ही आप एग्जांपल और देख सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप फिबोनाची टूल को आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और इंट्राडे के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और दो एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे लास्ट स्विंग लो से लास्ट स्विंग हाई तक बताता हूँ। जैसे ये तो ये देखो, ये हो जाता है लास्ट स्विंग लो से लास्ट स्विंग हाई। वैसे ये बहुत बड़ा हो गया, कितना हो गया है, लगभग ये 2021 से लेके अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021, ये लगभग 6 महीने का है। बट मैं सिर्फ एग्जांपल ये बता रहा हूँ, आप इंट्राडे में भी इसे काम में ले सकते हो। देखो लास्ट स्विंग लो से लास्ट स्विंग हाई, लास्ट नहीं बोल रहा हूँ ये, बस स्विंग लो से स्विंग हाई ऐसा है। फिर यहाँ पे देखो स्विंग लो से स्विंग हाई मैंने लगाया है और मार्केट ने देखो कहाँ से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। फर्स्ट हमें ध्यान रखना है 30 मतलब 0.382 वहाँ पे मार्केट आया, थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी लिया, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने लगा। अगर इसको ऊपर जाना था तो ये नेक्स्ट 3-4 दिनों में ही इसको ब्रेक कर देता, बट इसने ब्रेक नहीं किया, मतलब यहाँ पे मार्केट नीचे जाने के मूड में है। तो फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे देखो इसने एक कैंडल बनाई, 2 कैंडल बनाई, थर्ड कैंडल मतलब तीसरे दिन ने इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, वो भी एक ग्रीन मारूबुजो के साथ ने इसने ये लेवल को ब्रेक कर दिया। मतलब मार्केट कह रहा है कि अब उसका नीचे जाने का मन नहीं है, अब वो ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये 3 लेवल को हमें ध्यान में रखना है। 0.618 अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता तो हमें ये ध्यान रखना था कि इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर मार्केट किस तरह का बिहेव करता है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेता, फिर नेक्स्ट डे अगले वाले लेवल को तोड़ देता तो हमें यहाँ पे पता चल जाता कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। इस तरह से हम देख भी सकते हैं कि मार्केट किस तरह से कब और क्या बिहेवियर करने वाला है। इस तरह से हम यहाँ पे फिबोनाची टूल को इजीली काम में ले सकते हैं। तो देखियो अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट का तो आपको समझ में आ गया, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इंडेक्स चार्ट के स्टॉप लॉस को देखकर प्रीमियम में कैसे स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और मैं यहाँ पे कोई भी चार्ट देख रहा हूँ। मैं अभी मान लो कोई भी एक पोजीशन बनी हुई है, यहाँ पे देखो ये मार्केट कंसोलिडेट करके यहाँ पे कुछ हैमर कैंडल बना रहा है, तो मैं एंट्री यहाँ पे लेता हूँ। मान लो यहाँ पे मेरी एंट्री है और मेरा स्टॉप लॉस है जो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा इंडेक्स में तो स्टॉप लॉस है लगभग 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है, इंडेक्स में तो लगभग मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। बट ये सेम स्टॉप लॉस हम प्रीमियम में तो रखेंगे नहीं, उसमें डिफरेंट आएगी, वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो हम इंडेक्स के स्टॉप लॉस को देख के प्रीमियम में कैसे स्टॉप लॉस रख सकते हैं उसको मैं आपको आज बताता हूँ इस वीडियो में। देखो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सेंसिबल ऑप्शन चेन पे जाना है, ठीक है। आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो, जैसे मैं देख रहा हूँ निफ्टी की, मैं स्ट्राइक प्राइस देख रहा हूँ 19,650 की, ठीक है। निफ्टी की मैं 19,650 की स्ट्राइक प्राइस देख रहा हूँ। अब आपको इसकी वैल्यू देख लेनी है, ठीक है, वैल्यू लगभग इसकी रहेगी 108, ठीक है। 19,650 की स्ट्राइक प्राइस देख रहा हूँ और यहाँ पे मेरा इंडेक्स में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो अब आपको क्या करना है, आपको जाना है सेंसिबल ऑप्शन चेन। जैसे आप सेंसिबल ऑप्शन चेन पे जाओगे ना, आपको वहाँ पे दिखेगा डेल्टा। अब डेल्टा होता क्या है, देखो जैसे इंडेक्स में जितने भी पॉइंट का मूव होता है ना, प्रीमियम में जितना उसका डेल्टा रहेगा, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आप देख रहे हो जितना उसका डेल्टा रहेगा उतना मूव प्रीमियम में आएगा। आपको जाना है पहले सेंसिबल ऑप्शन चेन में और यहाँ पे आपको सर्च करना है इंडेक्स का। आप निफ्टी पे देख रहे हो, बैंक निफ्टी पे, फिर निफ्टी पे, किसी पे भी देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे निफ्टी पे देख रहा हूँ 19,650 की स्ट्राइक प्राइस, अब ये रही 19,650 की स्ट्राइक प्राइस। अब आपको क्या करना है, नीचे देखो ये ग्रीक व्यू आ रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही ग्रीक व्यू पे क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा इस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा। इस स्ट्राइक प्राइस का आपको डेल्टा देखना है। इसका स्ट्राइक प्राइस डेल्टा क्या है, 0.49, ठीक है। आपको डेल्टा देखना है। डेल्टा मतलब इंडेक्स में जितने भी पॉइंट का मूव आएगा उतना पॉइंट का मूव यहाँ पे प्रीमियम में दिखता है। जैसे अब ये आईटीएम वाली प्राइस है, इसके लिए इसका डेल्टा ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप और आईटीएम में जाओगे तो देखो डेल्टा ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा आईटीएम वाली ही स्ट्राइक प्राइस चूज़ करो, ओटीएम वाली स्ट्राइक प्राइस कभी चूज़ मत करना। जैसे ओटीएम वाली में मैं देखता हूँ तो ये सारी ओटीएम की प्राइस है। यहाँ पे देखो 0.02 मतलब इंडेक्स में 1 पॉइंट का मूव आएगा तो यहाँ पे सिर्फ 0.02 पॉइंट का मूव आएगा, जो कि लगभग ना के बराबर हो, ठीक है, थीटा डी के आपका पूरा लॉस खा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 19,650 का डेल्टा है जो 0.49 है। अब आपको क्या करना है, ये डेल्टा आपने निकाल लिया। अब आपको जाना है फिर से इंडेक्स चार्ट पे और यहाँ पे देखना है आपका स्टॉप लॉस क्या है। 20 पॉइंट्स, यहाँ पे 20.65 आपका स्टॉप लॉस है। तो अब आपको क्या करना है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आप देख रहे हो ना, उस स्ट्राइक प्राइस पे जो भी डेल्टा है
उसको आप अपने स्टॉप लॉस से, इंडेक्स के जो भी स्टॉप लॉस है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि वहाँ पे क्या स्टॉप लॉस था 20 पॉइंट मतलब 20.65 ऐसा हमारा कुछ स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे डेल्टा था 0.49, ये हमारा डेल्टा था। तो हमें इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा इंडेक्स में मतलब प्रीमियम में क्या स्टॉप लॉस रहेगा 10.1, यानी कि लगभग 10 पॉइंट का हमारा प्रीमियम में स्टॉप लॉस रहेगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे निफ्टी में कोई स्टॉप लॉस लगा रखे हो, अगर आपको यही स्टॉप लॉस मतलब इस ट्रेड का स्टॉप लॉस आपको प्रीमियम में देखना है, जैसे मैं 19,650 का स्ट्राइक प्राइस मैंने खरीदा है और मेरा इंडेक्स चार्ट में तो ये स्टॉप लॉस है मेरा, बट ये स्टॉप लॉस मुझे प्रीमियम में रखना है कि प्रीमियम में कितना स्टॉप लॉस रखूँ। तो आपको क्या करना है, सेंसिबल ऑप्शन चेन पे जाना है, वहाँ पे जो भी आप स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो उसका डेल्टा देखना है आपको, फिर उस डेल्टा को आपके अपने चार्ट के स्टॉप लॉस से मल्टीप्लाई कर देना है। आपका यहाँ पे जो भी आंसर आएगा ना वो आपके प्रीमियम का स्टॉप लॉस रहेगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो अब देखो जल्दी जल्दी मैं वीडियो डालने की ट्राई करूँगा, ठीक है। आज मैंने फिबोनाची टूल के बारे में बताया था, और यहाँ पे मतलब इंडेक्स चार्ट को देखकर प्रीमियम में स्टॉप लॉस कैसे रखे वो मैंने बताया है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।